नमस्कार, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ नितिका दीक्षित और देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज़ नेटवर्क में से एक न्यूज़ 18 नेटवर्क के इस खास मंच पर आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। न्यूज़ 18 नेटवर्क लेकर आया है न्यूज़ 18 नेटवर्क एजुकेशन एंड टेक समिट 2026। पिछले 26 सालों से शिक्षा को नई दिशा देने वाले भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट मिशन क्षितिज उत्तर प्रदेश 2047 के सूत्रधार और एजुकेशन मैन ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से जाने जाने वाले मिस्टर राकेश त्यागी जी का मैं मंच पर स्वागत करना चाहूँगी। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। एजुकेशन मैन ऑफ उत्तर प्रदेश हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 के मंच पर। और न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में आपका योगदान रहा है, बल्कि गौ नेचुरल गिर काउ फार्म्स के माध्यम से आप गौवंश के संरक्षण पर भी लगातार काम कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक सामाजिक पहल है या इसके पीछे आत्मनिर्भर भारत और हमारी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ कोई विजन है? धन्यवाद न्यूज़ 18 में लखनऊ में मुझे आमंत्रित करने के लिए और सभी सज्जनों का यहाँ पर वंदन अभिनंदन। मैं 91 से स्कूल प्रोफेशन में हूँ। गाजियाबाद में आपकी ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैं मदर इंडिया पब्लिक स्कूल के नाम से। हम राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान संगठन के नाम से एक संस्था चलाते हैं। उसमें यूपी के ही लगभग 2200 स्कूल हमारे मेंबर्स हैं। हम लोग स्कूल्स के चिंताओं को लेकर मनन करते हैं, उनका समस्याओं का निदान ढूंढते हैं और गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट कर आगे बढ़ रहे हैं। जो आपने गो नेचुरल्स का नाम लिया, देसी गायों की ब्रीड पर हम गाजियाबाद क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उसमें गिर गाय और राठी प्रजाति की गायें हैं जिनके गोवंश का संवर्धन कर रहे हैं। वहाँ पर दूध नहीं बेचा जाता है, उनके बच्चों को ही मैक्सिमम दूध पिलाया जाता है। और एक नई प्रजाति हो रही है, उसमें यूपी को भी हमने प्रेजेंट किया है। बिल्कुल। सर, आपने वायुसेना में एक लंबा समय दिया है और पायलट के रूप में देश के लिए अपनी भूमिका निभाई है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वायुसेना का अनुशासन और नेतृत्व आज के शिक्षाविद के रूप में आपकी कार्यशैली में आपका ये जो अनुभव है वो कितना काम आता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। लाइफ में अनुशासन और सिंसियरिटी बड़ा मैटर करती हैं, जो हमें फोर्सेस में, स्पेशली मैं तो एयरफोर्स में रहा, जो हमारे डे टू डे लाइफ में भी मैटर करता है। सुबह को किस टाइम उठना, अपनी दिनचर्या कैसे व्यतीत करना, अपने संस्थानों में डिसिप्लिन, ये लाइफ में बड़ा मैटर करता है। मैं तो कहता हूँ सभी स्कूलों में भी बच्चों को अनुशासन और उनके संस्कारों पर जोर दिया जाना चाहिए। एनसीसी हमारी एक ऐसी कैडेट कोर है, कम से कम एनसीसी कंपलसरी कर दी जाए ताकि बच्चों में नेशनलिज्म की भावना और बढ़े, जिसके आज की डेट में जंतर मंतर को देख के हमें एहसास हुआ कि बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, जंतर मंतर की आप बात कर रहे हैं और जेनजी के मुद्दों पर भी आपने हाल ही में खुलकर अपनी बात रखी थी। तो ऐसा क्या है कि आपको इन विषय पर मुखर भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता है? क्योंकि फ्यूचर इंडिया की बात कर रहे हैं तो जेनजी की भी हम बात करना चाहेंगे। देखिए, जंतर मंतर पर जो हुआ वहाँ पर सैंपल रेशो कितना था? हमारे गिने चुने बच्चे थे, ले लीजिए 5%, लेकिन जो 95% जेनजी वहाँ नहीं पहुँचे वो बहुत आहत हैं। जब हम अब स्कूल जा रहे हैं तो वो हमसे चर्चा करते हैं, साहब हमारा नैरेटिव क्यों बदल दिया गया, हमको देशद्रोही और गालीबाज क्यों कहा जा रहा है। जो जंतर मंतर पर पहुँचे ही नहीं, उन बच्चों के प्रति भी हमारा नज़रिया बदल गया है, जो कि गलत है। हमारे बच्चे बहुत होनहार हैं, बड़े डिसिप्लिन्ड हैं, बड़े अपने पेरेंट्स का, अपनी संस्थाओं का सम्मान करते हैं, वो गालियाँ नहीं देते हैं। ये एक नैरेटिव बना, उसको हमें जनरलाइज नहीं करना चाहिए। तो उसको लेकर हम जिले संगोष्ठी कर रहे हैं, विद्यालयों में जा रहे हैं और अपने बच्चों के साथ हम वास्तव में इस कष्ट को लेकर सफ़र कर रहे हैं और उसको फील बिल्कुल एक नोशन है, उसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मिशन क्षितिज की हम बात कर रहे थे 2047, इस सोच के पीछे आपका क्या विजन है और इसे ज़मीन पर उतारने के लिए क्या कुछ प्रयास लगातार कर रहे हैं? मिशन शिक्षित उत्तर प्रदेश हमारे माननीय योगी जी का एक मिशन है, विकसित उत्तर प्रदेश 2047। उसको लेकर हमने चिंतन मनन किया कि कोई भी परिवार,
कोई समाज या कोई प्रदेश या राष्ट्र जब तक डेवलप नहीं हो सकता जब तक वो शिक्षित ना हो। तो शिक्षा के विषय पर हमने पूरे उत्तर प्रदेश से शिक्षकों के, प्रिंसिपल्स और स्कूल मैनेजमेंट के विचार लिए। उसमें 2500 आर्टिकल्स आए, जिसमें उन्होंने बताया कि 2047 में हमारा उत्तर प्रदेश कैसा होगा, या 2047 में शिक्षित उत्तर प्रदेश में शिक्षक का रोल क्या होगा। उन आर्टिकल्स में से 170 आर्टिकल्स चुने गए, जिसको लेकर एक बुक पब्लिश हुई है, शिक्षित उत्तर प्रदेश 2047। उसमें माननीय योगी जी का टाइम ले रहे हैं, उसको प्रकाशित कराएंगे। बिल्कुल, 2047 का उत्तर प्रदेश किस तरह से शिक्षित होगा उस पर लगातार काम कर रहे हैं। सर, आपने पायलट के रूप में भूमिका निभाई, एक शिक्षाविद के रूप में आप समाज को लगातार शेप कर रहे हैं। अगर इन दोनों में समानता की बात करें तो वो क्या चीज़ें हैं जो कि आपके एक्सपीरियंसेस से निकल कर आई हैं, और आपने इन दोनों ही फील्ड में क्या समानता देखी है? दोनों में बहुत समानताएं हैं। हम स्कूलों में राष्ट्रगान से शुरू करते हैं, नेशनलिज्म बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे ही फौज में भी नेशनलिज्म है, वहाँ भी नेशन फर्स्ट है। स्कूल में भी हम नेशन फर्स्ट ही रखते हैं। स्पिरिट सेम है, वहाँ परिपक्व लोग होते हैं, यहाँ बच्चे होते हैं। हमें बच्चों को गढ़ना है, वहाँ बड़े लोगों को संस्कृत किया जाता है। सर, एजुकेशन मैन ऑफ उत्तर प्रदेश के रूप में आपको जाना जाता है, लेकिन फ्यूचर की बात करें तो अब जो जनरेशन है वो ही अब आगे के समय के लीडर्स भी बनने वाले हैं। पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें फ्यूचर जनरेशन को आप किस तरह से देखते हैं, और क्या आपका फोकस क्या है, शिक्षा को लेकर मिशन क्या रहेगा इस पर? जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, जिसको हम जेन जी कहते हैं, वो हमसे कई गुना ज़्यादा स्मार्ट है, उसमें हमसे ज़्यादा योग्यता है, वो हमसे ज़्यादा देशभक्त है। केवल हमें उसको चैनलाइज करना है। हमारी जनरेशन के कुछ लोग, स्पेशली मिडिल क्लास में, वो अपने जॉब्स में या प्रोफेशंस में इतने व्यस्त हो गए हैं, घुल मिल गए हैं। हमारे बच्चे कहीं ना कहीं एकात्मवाद से सफ़र कर रहे हैं। उनको हमें समय देना पड़ेगा। ठीक है, धन अर्जन भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है, लेकिन बच्चों को समय दिया जाना चाहिए। जो अभी पहले वक्ता चर्चा कर रहे थे, बच्चे सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं, और सोशल मीडिया पर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों ही हैं, और नेगेटिविटी जल्दी फैलती है, क्रिएटिविटी थोड़ा टाइम लेती है। तो हमें एज ए पेरेंट उनको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, और वो बड़े अच्छे तरीके से एक मार्गदर्शक, हमारी फ्यूचर जनरेशन है, वो हमारा भविष्य है। आप लगातार सर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, तो जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है, कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि आने वाले फ्यूचर में वो खुद को कैसे अडेप्ट करें? देखिए, टेक्नोलॉजी को हम कभी नेगेटिव नहीं ले सकते। जैसे अभी एआई की चर्चा हो रही थी, हमेशा टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव रोल भी है। हमारे अभी पूर्व के वक्ता बता रहे थे कि कोरोना के बाद बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं लौटे। यह सच्चाई है। जब हम खास तौर से लोअर विंग्स में बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए हैं, शिक्षा से वो उन्मुख हो गए हैं, शिक्षा से लोगों का विश्वास हटा है। हमें थोड़ा सा मोबाइल से, टेक्नोलॉजी से अलग हटके उसकी क्रिएटिविटी को लेके चलें, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ लौटना पड़ेगा, होमवर्क की तरफ आना पड़ेगा, अपनी जो बेसिक वैल्यूज़ थी उनको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। थोड़े से एफर्ट से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी को हम क्रिटिसाइज ना करें, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट एक्सेप्ट करें, और जो अपने फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको भी अप्रिशिएट करके चलना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने पेरेंट्स को सलाह दी, आपने स्टूडेंट्स को भी सलाह दी, लेकिन एक सलाह चाहेंगे आपसे कि एजुकेशन सिस्टम में ऐसे क्या पॉजिटिव चेंजेस होने चाहिए जिसकी वजह से जो बदलता ज़माना है उसके साथ हम आगे बढ़ सकें? एजुकेशन में अब आप स्कूल्स को देख लीजिए, टेक्नोलॉजी वाइज हमारे पास स्मार्ट क्लासेस हैं, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, वो भी एआई कनेक्टेड हैं। टेक्नोलॉजी स्कूल्स, अब हमारा बड़ा टफ, स्कूल्स का भी बड़ा टफ कंपटीशन है। स्कूल में हम लोगों को विश्वास रखना होगा। हो क्या रहा है, स्कूल्स को कोऑपरेशन कम मिल रहा है। अब देखिए कितनी जयंतियाँ सेलिब्रेट हो रही हैं। कायदे में जयंती के दिन छुट्टी नहीं होनी चाहिए, जयंती स्कूल में ही सेलिब्रेट की जानी चाहिए। हमारे वर्किंग आवर्स बहुत कम हो गए हैं। जैसे अभी विंटर सीजन्स होती हैं, विंटर सीजन में एडमिनिस्ट्रेशन छुट्टी कर देते हैं, और कई बार ऐसा हुआ है एक सप्ते की छुट्टी हो गई और मौसम ठीक रहा। स्कूलों में हस्तक्षेप कम होना चाहिए, और बच्चों का रुझान स्कूलों की तरफ इंटरेस्ट तभी बढ़ेगा जब उनके वर्किंग आवर्स, वर्किंग डेज बढ़ेंगे। स्कूलों की तरफ नेगेटिविटी आई है, पेरेंट्स का भी विश्वास उठा है,
और बच्चों का भी विश्वास धीरे धीरे कम हो रहा है। इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ये सजेशंस आगे जाकर एक रूप लेते हैं और एक पॉजिटिव चेंज हम देख पाते हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए। हमारे साथ द एजुकेशन मैन ऑफ उत्तर प्रदेश पायलट मिस्टर राकेश त्यागी जी मौजूद थे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी मिस्टर आशुतोष त्रिपाठी जी को। सर प्लीज़ आप स्टेज पर आइए। और क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में और भारतीय वायुसेना के पायलट रहे हैं और इन तमाम क्षेत्रों में लगातार अपना योगदान देते हुए आए हैं और आज भी अपने इनसाइट्स शेयर किए।